हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 17 जो कि क्लाइंबिंग स्टेयर है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्लाइंबिंग स्टेयर जो प्रोग्राम है इसका इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त हमें एक सिंपल लॉजिक का ध्यान रखना होता है, जो कि हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अचानक से स्टेटमेंट देख करके थोड़ा सा नर्वस होने लगते हैं, इसकी वजह से हम इसे समझ नहीं पाते। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे यू आर क्लाइंबिंग स्टेयर, इट टेक एन स्टेप टू रीच द टॉप। अगर आपको एक मतलब स्टेयर के थ्रू ऊपर जाना है तो आपको एन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक एक स्टेप करके सीढ़ियों को चढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग दो दो स्टेप भी करके चढ़ते होंगे। तो यहाँ पर बताना कि अगर कोई बंदा एक स्टेप पकड़ के अगर चलता है या फिर दो स्टेप पकड़ के चलता है तो कितनी डिस्टिंक्ट वेज यानी कितनी डिफरेंस वेज हैं टू क्लाइंब टू द टॉप, यानी कि सबसे ऊपर वाले स्टेयर के ऊपर जाने का। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पैटर्न को समझने की कोशिश करो तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर n की वैल्यू 2, यानी कि अगर हमारे पास दो स्टेप्स दिए हुए हैं तो हमारे पास टोटल 3 तरीके हो गए। जैसे पहला हम क्या करेंगे कि वन स्टेप, सॉरी, दो तरीके हो गए। पहला स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, या तो एक एक करके दो स्टेप चढ़ेंगे या फिर डायरेक्ट दो स्टेप ही चढ़ जाएंगे। उसी प्रकार अगर हमारे पास अगर 3 टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं, यानी टॉप पे जाने के लिए, तो हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन हो गए। जैसे या तो एक एक करके जाएंगे, या फिर पहली बार में एक सीढ़ी चढ़ जाएं और दूसरी बार में दो सीढ़ी चढ़ जाए तो भी 3 हो जाएगा, या फिर पहली बार में ही दो सीढ़ी चढ़ो और दूसरी बार में एक सीढ़ी चढ़ो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक हमारे पास अ, हम पैटर्न को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे दो है, दो स्टेप अगर दिया हुआ है, दो सीढ़ी दिया हुआ है, तो हमें दो ही तरीके हैं, दो डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। अगर 3 है तो 3 तरीके। अगर इसी तरह से 5 की बात करें या फिर 4 की बात करें तो हमारे पास उसका हम अगर समझने की कोशिश करें तो अगर 4 स्टेयर हमारे पास दिए हुए हैं तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे। या तो पहली बार में 1 1 और 1, मतलब 4 बार करके हम लोग ऊपर चले जाएं, या फिर दो दो करके चले जाएं, या फिर पहली बार में 1 कर लूँ, फिर दूसरी बार में 2 कर लूँ और तीसरी बार में 1 कर लूँ। तो ये हमारे पास 1 2 3। या फिर मैं क्या करूँ, पहली बार में 2 सीढ़ी चढ़ूँ, दूसरी बार में एक सीढ़ी चढ़ूँ, फिर एक सीढ़ी चढ़ूँ, तो हमारे पास 4 तरीके हो गए। या फिर मैं क्या करता हूँ, 2 सीढ़ी, फिर से 2 सीढ़ी, सॉरी, यहाँ पर मैं 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारे टोटल पैटर्न बन रहे हैं कि जितने सारे सीढ़ी हैं उतने सारे हमारे पास पैटर्न बनते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि सिंपल फैक्टोरियल का रूल है, वही यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं। यानी कि जैसे फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल वाला ही प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं। यहाँ पर मुझे दो वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले इंट वेज। मैंने वेज इसलिए बनाया ताकि मैं सबसे पहले ये इनिशियलाइज कर पाऊँ कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो 0 है। अब हमारे पास एक वेरिएबल ए चाहिए और दूसरा वेरिएबल बी चाहिए, और इन दोनों को हम लोग पहले से प्री इनिशियलाइज कर देते हैं। जब भी हम फैक्टोरियल भी बनाते हैं तो फर्स्ट के दो टर्म को हम लोग पहले से इनिशियलाइज किए होते हैं। तो मैंने कर लिया 1 और 2। अब कहता हूँ कि अगर एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू इक्वल इक्वल 1 है, या फिर एन की वैल्यू इक्वल इक्वल 2 है, तो हमें रिटर्न कर देना है एन। ऐसा क्यों किया मैंने, अगर एक ही सीढ़ी है तो हम एक ही तरीका है हमारे पास ऊपर जाने का, एक स्टेप चल के। अगर दो दो सीढ़ी है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम एक एक करके दो स्टेप चलेंगे या फिर डायरेक्ट दो स्टेप चलेंगे। अब हमारे पास एल्स वाले कंडीशन में आता है कि हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप के अंदर इंट आई इक्वल टू 3 से शुरू करेंगे। 3 से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमने दो स्टेप्स की बात पहले कर ली है। अब आई लेस देन इक्वल टू एन, जितनी भी सीढ़ियाँ होंगी उतने तक हमें आगे आइट्रेशन करवाना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वेज इक्वल टू ए प्लस बी कर लूँगा। ए में हमने वैल्यू स्टोर करना है बी का, और बी में हमें वैल्यू स्टोर करना है वे का। जितने सारे वेज हो गए, तो ये हमारी
हर बार ए और बी की वैल्यू अपडेट होगी और वेज की भी वैल्यू अपडेट होगी। इतना काम होने के बाद हमें रिटर्न कर देना है टोटल नंबर ऑफ वेज। अब आप यहाँ पर एक बार प्रोग्राम को मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर लेता हूँ। तब तक हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार रन करके और टेस्ट केस को पास करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को रन किया। रन करने के जस्ट बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे दोनों टेस्ट केस क्लियरली पास हो चुके हैं। हम थोड़ा इसको बड़ा करके देख लेते हैं एक बार। मैं इसको एक बार बड़ा करता हूँ ताकि कोड भी आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ये सिंपल सा कोड है, बस 8 लाइन का ही कोड है और सारी बातें तो पहले से ही लिखी होती हैं। अब मैं इसके टेस्ट केस को भी एक बार जूम आउट करता हूँ और आप यहाँ पर देखो सारे टेस्ट केस हमारे यहाँ पर सेटिस्फाइड है। अब मैं इसको डायरेक्ट सबमिट करके दिखाता हूँ आपको। सबमिट करने पर हमारा जो प्रोग्राम है वो उसका स्टेटस एक्सेप्टेड शो करेगा। यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पर देखा ये हमारा प्रोग्राम जो है एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्टेयर क्लाइंबिंग वाला प्रोग्राम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।